चंद्र शाखा न्याय मतलब आपने देखा होगा जब कोई छोटा बच्चा या कोई स्त्रियां व्रत करती हैं, उपास करती हैं और उनको चांद नहीं दिखता, तो घर के लोग कैसे उसको चांद दिखाते हैं, जो बादलों में ढका हुआ है, थोड़ा सा दिख रहा है चांद, या कोई बहुत घने जंगलों के पर्वतों के पीछे चांद दिख रहा है, तो वो ऐसे पूरा बताते हैं कि देखो बेटा तुम्हें यहाँ से ये बिल्डिंग दिख रही है, वो बिल्डिंग के पीछे एक पेड़ दिख रहा है, पेड़ के पीछे एक माउंटेन की चोटी दिख रही है, फिर उसके ऊपर एक पेड़ दिख रहा है, वो दो शाखाओं के बीच में जो तुम्हें दिख रहा है वो चांद है। तो ऐसे पूरी यात्रा करते करते वो चांद तक पहुंचाते हैं उनको। तो इस तरीके को बोलते हैं चंद्र शाखा न्याय, और श्री कृष्ण यहाँ पर इसी तरीके का ये रास्ता चुने हैं। इसको अरुंधति न्याय भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पुराने ऋषि मुनि अपनी पत्नियों को चांद दिखा, सितारा, अरुंधति तारा दिखाने के लिए ये प्रोसेस यूज करते थे। तो अब श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं और श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन मेरी उत्पत्ति को तो ना देवता जानते हैं ना महर्षि को पता है, क्योंकि उनका भी आदि कारण मैं ही हूँ। अब देवता और महर्षि किसको बोल रहे हैं? देवता और महर्षि उनको बोल रहे हैं जो हमें लगता है कि बहुत बड़े लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, ये बहुत सात्विक हैं, इनको बहुत ज्ञान होगा, पर एक्चुअली उनको ज्ञान अभ्यास नहीं है, इस कारण नहीं है। उनको थ्योरी सब पता है पर उनको अनुभव नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है कि उनको भी नहीं पता। और यहाँ श्री कृष्ण एक और बात बोल रहे हैं कि ये आत्मा को जानने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कई लोगों को लगता है कि हम तीर्थ स्थान जाएंगे तब हमें भगवान के दर्शन होंगे, या हम कुछ ऐसा करेंगे तो दर्शन होंगे। तो यहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये जो आत्मा है ये कोई वस्तु नहीं है जिसको हम टच कर लें, फील कर लें या आंखों से देख लें, तो इसको कहीं जाकर कहीं मिल जाए ऐसी बात नहीं है। इसको तो हम अभी यहीं पर अनुभव कर सकते हैं, बस विचार करने की देर है। तो विचार कौन सा करना है हमें? विचार हमें ये करना है कि कौन सी शक्ति है जो हमें हमारी आंखों को दिखवा रही है, जो मुझे कानों को सुनवा रही है। तो ये कानों के कान कौन है, ये मन का मन कौन है, ये आंखों के आंख कौन है जो मुझे ये सब सेंसेस को महसूस अनुभव करवा रही है। कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं दे रही फिर भी मुझे महसूस हो रही है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि कहीं हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमें अभी यहीं पर अनुभव हो सकता है। सिर्फ विचार करना है कि ये कौन सी दिव्य शक्ति है जो मुझे ये सब करने को का अनुभव दे रही है। तो इस प्रकार हमको यहाँ पर श्री कृष्ण अव्यक्त के दर्शन करा रहे हैं। अब ये स्पष्टता हमको आएगी कैसे, हमें कैसे वो दिखाई देगा? तो कहते हैं सबसे पहले तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि हमें कुछ कंफ्यूजन है। मतलब कंफ्यूजन को बोल रहे हमारे में कुछ मूढ़ता है। क्या है हमारे में कंफ्यूजन? हमारे में कंफ्यूजन ये है कि अभी हम अपनी लाइफ को ही ठीक से नहीं जान पाए हैं। जैसे जब हम जागृत होते हैं, जैसे अभी हम सब जागृत हैं, तो हमें लग रहा है ये जागृत अवस्था ही सत्य है। हम जो सपना और सोने वाली स्थिति को नकार रहे हैं, और जब हम सपना देखते हैं तो सपने में हमें लगता है कि वो सपना ही सही है और जागृत वाली स्थिति को हम नकारते हैं। इसका मतलब हमारा जो रात दिन ये सोना और जागना, उसी में ही हमें कनेक्शन नहीं पता है। तो जब हमें ये कनेक्शन समझ में आ जाएगा, किसमें कनेक्शन? हमारी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति वाली स्टेट में, कि तीनों का साक्षी कौन है, तीनों को देखने वाला कौन है। जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो हमें वो ज्ञान होने लगेगा। तो जब हमें ये समझ में आने लगेगा तब हमें समझेगा कि जो मैं साक्षी हूँ, जो ये तीनों अवस्थाओं को देखने वाला हूँ, मैं वह अजन्मा आत्मा हूँ। अजन्मा हूँ और अनादि हूँ। अजन्मा मतलब मेरा, क्योंकि मैं मरता ही नहीं हूँ इसलिए मेरा जन्म होने का सवाल ही नहीं है। मैं हमेशा रहता हूँ, शाश्वत हूँ मैं, मेरी कोई जन्म नहीं है और कोई मृत्यु नहीं है। और क्योंकि मैं ये पूरे परिवर्तन को एक्सपीरियंस करता हूँ, अनुभव करता हूँ, इसलिए मैं स्थिर हूँ, मैं चेंजलेस हूँ, मैं अपरिवर्तनशील हूँ, मैं परमानेंट हूँ। दूसरा अनादि। अनादि मतलब जिसका कोई बिगनिंग नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। तो ये जो आत्म तत्व है इसको अनादि कहा गया है। और ऐसा कहते हैं ये समय के भी पहले था, इसीलिए समय को जो यूनिट दिया है वो सेकंड्स का दिया है। हम समय या टाइम को बहुत इजीली यूज करते हैं ना, 2 सेकंड का, 2 सेकंड में मैं आती हूँ, 2 सेकंड हम शुरू करते हैं। तो समय को सेकंड्स का यूनिट दिया गया है। अब ये समय क्या है?
समय तो एवर चेंजिंग है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। और समय पास्ट में भी था, भूतकाल में भी था, भविष्य में भी रहेगा। जब तक ये जीवन है समय रहेगा। समय को हम यूज करते हैं कोई घटनाओं को संबोधित करने के लिए या अपनी लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए। पर जो भूतकाल में समय है और जो भविष्य काल में समय है, इन दोनों समय को कौन बांधे रखता है? वर्तमान का समय, आज का समय, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट ही हमारे पास बहुत बड़ा गिफ्ट है। इस प्रेजेंट को हमने बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। तीसरी बात बोलते हैं लोक महेश्वरम। लोक महेश्वरम मतलब, लोक मतलब अनुभव, और महेश्वरम मतलब ये सब पूरे अनुभव, पूरी जो जगत है या मेरी पूरी लाइफ में अनुभव करने वाला। तो लोक महेश्वरम, तो हम अनुभव क्या करेंगे? हम अनुभव करेंगे पूरे जगत में जो भी कुछ एक्सपीरियंस, जो भी कुछ परिस्थिति और घटनाएं हो रही हैं उसका, जो भी कोई एक्शन हो रहे हैं, इमोशंस, हमारे विचार, भावनाएं, इन सब का हम एक्सपीरियंस करेंगे। अब जो ज्ञानी होते हैं, जिनको ये ज्ञान हो गया, तो उनको कोई भी एक्सपीरियंस का कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि ये सब एक्सपीरियंस करने वाला तो अनचेंजेबल तत्व है, परमानेंट है, और ये सब चेंज होता रहता है, तो उसको इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जो आप और हम हैं, ये हर छोटी छोटी बात से हम परेशान हो जाते हैं। किसी ने कुछ अच्छा बोला, हम खुश हो गए, किसी ने कुछ बुरा बोला, हम निराश हो गए। तो हम ये छोटी छोटी बातों में इतने फंस जाते हैं, अच्छे खराब में, कि हम अपने मेन तत्व को भूल ही जाते हैं और अपनी लाइफ पूरी वो अच्छे खराब को सुलझाने में लग जाते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा? हमें अब ज्ञान से समझ में आ रहा है कि ये जो द्वंद्व है, सुख दुख, अच्छा खराब, इन द्वंद्वों से मुझे ऊपर उठना है। तो अभी तक हमें ये बताया कि आत्मा को हमें कैसे अनुभव करना है। अब ये तो समझ गया कैसे अनुभव करना है, पर उसके लिए अब हमें क्या तैयारी करनी होगी, क्या क्वालिटीज हैं कि हम इस आत्मा का साक्षात्कार कर पाए। तो क्वालिटीज ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे 16 क्वालिटीज दी हैं, जो है बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्यम, दम, शम, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, ज्ञान, दान, तप और यश और अपयश। तो भगवान कहते हैं ये सब जितने भी भाव अभी बताए हैं, ये सभी भाव मुझसे ही प्रकट हो रहे हैं, और ये मेरे होनेपन की निशानी है, और जो मनुष्य अपने मन बुद्धि से ये व्यक्त करता है। तो हम एक एक को समझेंगे कि ये सब क्या है। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि वह है जो हमारे उद्देश्य को लेकर हमसे निश्चय कराती है, जो हमारे पास क्षमता है ज्ञान को समझने की, ज्ञान को लॉजिकली, सेंसफुली समझने की, यह बुद्धि है। अब जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमारी बुद्धि का हम थोड़ा सा भी प्रयोग नहीं करें तो बाहर से नेगेटिविटी हमारे अंदर एंटर हो जाती है। और यहाँ एग्जाम्पल देते हैं सीता जी का, जिन्होंने थोड़ा सा, वो एक हिरण को देखकर जरा सी भी ये बुद्धि नहीं लगाई और वो हिरण की ओर अट्रैक्ट हो गई। जैसे ही उन्होंने अपनी बुद्धि को खोया थोड़ी देर के लिए, तो रावण एंटर हो गया। अब ये रावण कहीं बाहर से एंटर नहीं हो रहा, ये मेरे अंदर के विचार हैं जो रावण बनकर मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो दूसरा है ज्ञान। ये ज्ञान क्या है? ज्ञान वह है जो हमें सत असत के बीच के डिफरेंस को जनवाता है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, नित्य अनित्य को जानने का नाम ज्ञान है। और यह विवेक सिर्फ मनुष्यों को मिला है। नेक्स्ट है असमोह। असमोह मतलब जो जिसमें पोजेशन नहीं है, आसक्ति रहित। आगे आता है क्षमा। ये क्षमा क्या है? क्षमा जिसको हम बोलते हैं फॉरगिवनेस, या आज की तारीख में बोलते हैं लेट गो कर दो, लेट गो कर दो। तो ये जो क्षमा प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षमा के भी 5 कैटेगरी हैं। तो सबसे पहले की, तो जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी जिसमें हम सब आते हैं शायद, वो है कि कभी माफ नहीं करना। फिर दूसरी एक थोड़ी सी उससे ठीक क्वालिटी है, कुछ टाइम बाद माफ कर देते हैं, पर पूरी लाइफ उनको सुनाते रहते हैं कि हमने तुम्हें माफ कर दिया। कई बार हम ऐसा भी करते हैं। तीसरी जो उससे और अच्छी क्वालिटी है, वो है हम माफ कर देते हैं, कुछ टाइम सुनाते नहीं हैं, पर हमारे मन में बदला लेने का हमेशा लगा रहता है कि इसको मैंने माफ किया था, इसने मेरे साथ गलत किया, अब मैं इसका कब टाइम आए और बदला लूं। चौथी प्रॉपर्टी है क्षमा भी कर दिया और भूल भी गए। ये काफी अच्छी ये क्वालिटी हो गई। और 5वीं क्वालिटी है कि उसका कुछ गलत दिखाई नहीं दिया सामने वाले का,
तो ये तो हो गई पांचवी जो क्वालिटी है, सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञानी होते हैं उनकी। पर हम कहीं ना कहीं फोर्थ क्वालिटी में जा सकते हैं कि क्षमा भी कर दिया और थोड़े टाइम बाद उसको भूल भी गए। अब ये जो क्षमा करने वाली प्रॉपर्टी है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी है, और इसको भगवान बोलते हैं ये दिव्यता की क्वालिटी है। क्यों है ये दिव्यता की क्वालिटी? क्योंकि किसी को भी क्षमा करना आसान बात नहीं है। किसी ने हमारे साथ गलत किया और हम उसको क्षमा कर दें, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, इसलिए इसको दिव्यता की क्वालिटी बोलते हैं। और भगवान बोलते हैं जो क्षमा करने का गुण है वो हमारे अच्छे के लिए है। जितनी जल्दी हम क्षमा करेंगे, हमें थोड़ा हल्का फील होगा और हमारी सेहत ठीक रहेगी। इसलिए कहते हैं कृष्ण क्षमा बहुत ही दिव्य क्वालिटी है। अब क्षमा के लिए एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है भागवत पुराण में, राजा अम्बरीश का और ऋषि दुर्वासा का। एक बार राजा अम्बरीश के दरबार में ऋषि दुर्वासा पधारे और उन्होंने देखा कि राजा अम्बरीश ने एक बड़ा सा यज्ञ का आयोजन किया है। तो राजा दुर्वासा ने उनसे प्रार्थना करी कि जो तुम उपवास किए हो ये यज्ञ के लिए, ये मैं कुछ अपना भ्रमण करके आता हूँ और मैं आने के बाद ही उपवास हम तोड़ेंगे। तो राजा अम्बरीश जो थे ये विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, तो इन्होंने ऋषि दुर्वासा की बात मान ली और ऋषि दुर्वासा चले गए। अब एक पूरा दिन हो गया और शाम का समय हुआ, सभी ब्राह्मणों को भोजन कराना था उपवास तोड़ के, पर ऋषि दुर्वासा आए नहीं। तो राजा अम्बरीश को लगा कि कोई बात नहीं, मैं पानी का एक घूंट लेके उपवास तोड़ता हूँ और सब ब्राह्मणों को भोजन कराता हूँ, क्योंकि इतने ब्राह्मणों को रोक के रखना तो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने सब ब्राह्मणों को भोजन कराया और थोड़ी देर बाद जब ऋषि दुर्वासा आए तो उन्होंने देखा कि अरे सब भोजन कर रहे हैं। तो उनको लगा कि ये राजा अम्बरीश ने व्रत तोड़ दिया, मेरा जो मैंने बोला था उसका कहना नहीं माना। तो उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध में आए और उन्होंने राजा अम्बरीश को श्राप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जब विष्णु जी ने देखा कि राजा अम्बरीश तो मेरा इतना बड़ा भक्त है और मेरे भक्त के साथ कोई ऐसी बात कर रहा है जबकि गलती भी उसकी नहीं है, तो विष्णु जी ने अपना जो चक्र था वो दुर्वासा के पीछे लगा दिया। अब दुर्वासा ऋषि सब जगह दौड़ रहे हैं कि मेरे को इस चक्र से बचा लो, सब देवी देवताओं के पास जा रहे हैं, पर सब यही बोल रहे हैं कि ये विष्णु जी का चक्र है, उनसे ही माफी मांगो। फिर दुर्वासा मुनि जो है विष्णु जी के पास पहुंचे और कहा कि भाई मेरे को माफ करो, ये चक्र को हटाओ मेरे ऊपर से। तो जो भगवान विष्णु थे उन्होंने कहा देखो तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, उसको श्राप दिया है, तो तुम जाके राजा अम्बरीश से माफी मांगो। तब ऋषि दुर्वासा आए और राजा अम्बरीश से माफी मांगी। तो राजा अम्बरीश ने कहा कि मैं तो तुम्हें माफ करता ही हूँ, भगवान आप भी इसे माफ कर दीजिए। पर हमारे साथ क्या होता है, हम गलती कहीं करते हैं और माफी कहीं और मांगते हैं। हम जिससे के साथ हमारी गलती होती है उसके सामने जाके हमारी माफी मांगने की हिम्मत ही नहीं, वो भी एक बड़ा अहंकार होता है। हम भगवान के सामने जाके माफी मांगते हैं। दूसरा, हम ये बोलते कभी हमारे से ऐसा हो जाए तो हम बोलते हैं मैंने तो माफ किया पर भगवान तू इसको देख लेना, हमारी ये क्वालिटी। हालांकि राजा अम्बरीश ने कहा भगवान तू भी उसको माफ करना। तो इस प्रकार जो थे क्षमा का गुण हमें बताया गया, क्योंकि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। फिर आगे आती है बात सत्य की। सत्यम, ये सत्यम क्या है? ये है कि अपने स्वार्थ व अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए न ज्यादा न कम, वैसा कि वैसा कह देना, यह नाम है सत्य का। हम क्या करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन में अपने वर्ड्स डाल देते हैं, उसको थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं तो सत्य बदल जाता है। तो सत्य का तो हम सभी जानते हैं, ये सनातन धर्म की सबसे उच्च क्वालिटी है। तो ये हुआ सत्य। पर सत्य बोलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सत्य के साथ टिके रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक और दृष्टांत आता है भगवत कथा का, जो है राजा सत्यवान की कथा। जो राजा सत्यवान थे वो हमेशा सत्य के साथ रहते थे। एक बार उन्होंने अपने दरबार से देखा कि उनके दरबार से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति सफेद कपड़े पहना है और बाहर जा रहा है। तो राजा सत्यवान ने उनसे पूछा कि देव आप कौन हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला मेरा नाम मैं धर्मदेव हूँ और मैं तुम्हारे महल को छोड़ के जा रहा हूँ। तो राजा सत्यवान ने उनसे ज्यादा बहस नहीं करी और उनको जाने दिया। कुछ दिन बाद राजा सत्यवान ने देखा कि उनके महल से एक सुंदर सी महिला जा रही है। तो राजा सत्यवान ने उनसे पूछा देवी आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं लक्ष्मी देवी हूँ।
तो राजा सत्यवान ने उनको भी जाने दिया। अब कुछ दिन बाद जो दान थे उन्होंने सोचा कि जब लक्ष्मी नहीं है, धर्म नहीं है, तो इस महल में मेरा क्या काम, तो वो भी उस महल को छोड़ के जाने लगे। तो सत्यवान जी ने उनसे पूछा कि देव आप कौन है? उन्होंने बोला मैं दान हूँ, जब लक्ष्मी नहीं है, धर्म नहीं है, तो मैं यहाँ रुककर क्या करूंगा। तो राजा सत्यवान ने उनको भी जाने दिया। कुछ दिन बाद राजा सत्यवान देखते हैं कि उनके महल से एक युवक जा रहा है सफेद कपड़े पहने, और वो उनका महल छोड़ रहा है। तो राजा सत्यवान उनके पास गए कि देव आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं हूँ सत्यदेव। तो राजा सत्यवान ने उनको जाने ही नहीं दिया, उनके पैर पकड़ लिए और बोला आपको तो मैं जाने नहीं दूंगा, पूरी जिंदगी मैंने आपके साथ काम किया और आपको छोड़कर मैं जी नहीं सकता। जब उन्होंने बहुत जिद करी, बहुत प्रार्थना करी, तो जो सत्य देव थे वो रुक गए और सत्यवान के महल में फिर से रहने लगे। अब यह देखकर कुछ दिन बाद धर्म को लगा जब ये सत्य वहां पर है महल में, तो मुझे वहां जाना चाहिए। धर्मदेव वहां लौट आए। जब धर्मदेव लौट आए तो लक्ष्मी जी को लगा कि यहाँ मैंने जाना चाहिए, जहाँ सत्य है और धर्म है वहां मेरा निवास होता है। तो लक्ष्मी जी भी वहां पहुंच गई। फिर दान ने देखा जहाँ धर्म है, लक्ष्मी है, वहां तो मुझे होना अनिवार्य है, और दान भी वहां पहुंच गए। तो इस प्रकार कहते हैं हम सत्य पे टिके रहते हैं तो हमारी जीत होती है, सत्य है तो सब विजय है। और आदि शंकराचार्य जी कहते भी हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, मतलब सत्य को कितना इंपॉर्टेंस दिया है जो हमारी सनातन वैल्यू है। तो ये था सत्य। फिर दम, दम मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना। शम मतलब अपने मन को कंट्रोल करना, एकाग्रचित रहना। फिर तप, तप मतलब अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए कोई भी कष्ट आए तो उसको सहन करना। फिर है अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी को कष्ट ना पहुंचाना, नॉन वायलेंस। अब हम बाहर से तो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, किसी को मारते नहीं, किसी को ऐसे काटते नहीं, पर हम शब्दों के बाणों से सबको बहुत चोट पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए जो है वो है कि हमें अपने शब्दों को बहुत अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। हमारे शब्द ही बहुत हिंसक हो जाते हैं, तो हमें शब्दों में अहिंसा लानी है। फिर है समता, समता मतलब बैलेंस। तुष्टि, तुष्टि मतलब संतुष्ट जिसको हम बोलते हैं, कंटेंटमेंट, सेटिस्फाइड फीलिंग। फिर है दान मतलब चैरिटी, जो हम काफी बार हम जब करते हैं चैरिटी। और चैरिटी मतलब जो अपनी शुभ कमाई है उसका जो हिस्सा हम किसी सत्पात्र को देते हैं। अब वो मत सोचना कि जो हम दिवाली की साफ सफाई में जो बचा है कुछ है वो जो अपने हम सर्वेंट्स को दे देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमने तो इनको इतना दिया और ये अब हमारा काम नहीं कर रहे हैं, वो दान नहीं होता। वो होता है हम अपने घर में जो जो चीजें हमें नहीं चाहिए उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। फिर है यश और अपयश। यश और अपयश मतलब हम सब जानते हैं, यश मतलब कीर्ति मिलना और अपयश मतलब उसका जो नाम और उसका नाम नहीं होता या खत्म हो जाता है, वो अपयश। तो ये अप और यश, यश और अपयश का भी एक अच्छा दृष्टांत है। एक रोम में एक राजा थे, सम्राट थे। तो वो जब भी बाहर निकलते थे तो पूरी जो उनकी राज्य के लोग जय हो के नारा लगाते थे। तो इस राजा को लगता था कि मैं इतनी जय हो सुनकर जो मेरा इतना यश हो रहा है तो मुझे कहीं अभिमान नहीं आ जाए। तो उसको ये डर लगने लगा कि ये मैं यश से मुझे घमंड ना आ जाए। तो उसने अपने साथ 2-3 लोग रख लिए जिनका काम यही था, जब सब लोग जय हो बोले तब वो कान में ये बोले राजा को कि आप एक साधारण इंसान हो, आप एक साधारण इंसान हो। तो उसको जो है अहंकार नहीं आता था उससे। तो इस प्रकार ये भी एक बहुत अच्छा तरीका, हम ही अपने मन को बता दें कि जब भी ऐसे कोई हमारा कोई बहुत हमारे को ख्याति मिल रही है, कीर्ति हो रही है, तो हम अपने आप को बोलते हैं कि मैं एक साधारण इंसान हूँ और ये जो भी कुछ हो रहा है ये ईश्वर तत्व के कारण मेरे साथ हो रहा है। तो यश अपयश, भय अभय, अभय मतलब निर्भय, और ये आध्यात्मिक ज्ञान हमको निर्भय बनाता है। दुख सुख, सुख मतलब हमेशा आनंद में रहना, और हमेशा आनंद में रहना एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, और हम सब में वो कैपेसिटी है आनंद में रहने की। और दुख बार बार भगवत गीता में ये बताया गया है कि दुखी मत रहो, ना अनुशोचंती बोलते हैं, स्वीकार करो जो भी परिस्थिति आ रही है और समझो कि ये परिस्थिति भी बीत जाएगी, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो इस प्रकार 16 हमें ये पॉइंट्स कवर किए और आगे भगवान बोलते हैं इसी प्रकार
प्राणियों के सभी भाव मुझसे ही हैं, जो अभी तक की इतनी क्वालिटीज बताई ये सब मुझसे ही हैं। और जो इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और हमारे जो प्राण हैं, सब मुझसे ही है। और ये सब में चेतन तत्व है जो नींव है, मूल है।